डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं अमाइंस। इसके अलावा हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पे हम आज करने वाले हैं अमाइंस। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। आपको ये आया है 2019 में। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द फाइनल मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है और पूछा है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में और यहाँ Br2 एथेनोलिक NOS देख के क्या लग रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ये हॉफमैन रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मतलब ये आपको NH2 ONH2 को चेंज करती है NH2 में, यानी कि ये एमाइन बनाती है। तो जब आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है तो इसको करने के क्या होता है, सीधा आपको जो कीटोन ये पार्ट दिखता है इस पार्ट को गायब कर दो और बाकी जो बचे उसको हम बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा बन के? एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। फर्दर उसने क्या बोला है यहाँ पे? Br2 एक्सेस से आपको रिएक्शन करवानी है। Br2 एक्सेस से प्रेजेंस ऑफ H2 के प्रेजेंस में हमें Br2 एक्सेस से करानी। तो यहाँ पे हमारा होता है ब्रोमिनेशन। जब H2O के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे इसमें ब्रोमीन लग जाता है। 3 ब्रोमीन यहाँ पे लगते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? NH2 3 ब्रोमीन के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बस रिएक्शन बेस्ड था, आपको पहले रिएक्शन समझना था कि यहाँ पे कौन सी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन पे एक्स है ये क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है। तो ये हमारा बेंजोनियम डाइक्लोराइड है, BDC, जिसकी रिएक्शन हम लोग एथेनॉल से कराते हैं प्लस हीटिंग। तो एथेनॉल क्या होता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके वर्क करता है। तो ये क्या करता है? ये BDC को रिड्यूस करता है और जब ये BDC को रिड्यूस करता है तो ये NH2 को हटा के बेंजीन बनाता है। और जब ये बीडी रिड्यूस करता है हमारे BDC को तो क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो एथेनॉल क्या होता है आपका यहाँ पे? CH3CH2OH एथेनॉल होता है। जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाता है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप पे। किस पे? एल्डिहाइड में, CHO। तो यहाँ पे आपका एक्स क्या होगा? CH3CHO प्लस N2 और HCl बाहर निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता है। सिंपल रिएक्शन थी, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं था कि आपको बहुत पता होना चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एथेनॉल क्या काम करता है। और एथेनॉल अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो ऑफकोर्स अगर सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद भी ऑक्सीडाइज होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है और ऐसे क्वेश्चन आपको +4 मार्क्स बनाते हैं। और एमाइंस को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो 2019 में ही आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए। अब आपका क्वेश्चन आता है 2022 में। दिया है बेंजामाइड, फिर से आपको अमाइड की रिएक्शन है, इज ट्रीटेड विद Br2NOH। देखो, उसने फिर बेंजामाइड दे के Br2NOH, यानी कि यहाँ पे फिर उसने हाफमैन रिएक्शन की बात की है। तो पहले हम बेंजामाइड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता बेंजामाइड क्या होता है तो फिर आप इस रिएक्शन को आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम करते हैं। हम बेंजामाइड रिएक्शन किससे करवाते हैं? हम Br2NOS से, एक्वा में। तो फिर आपको ये क्या कुछ देखा देखा लग रहा है? हमने अभी पीछे किया था। तो ये आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो Br2 क्या करता है यहाँ पे? फिर से आपको इस कीटोनिक ग्रुप के हटा के क्या बना देता है? 1 डिग्री एमाइन। इतना हो गया। अब हम फर्दर पढ़ते हैं। तो हमारा ये एक्स कंपाउंड आ गया। अब क्या बोला? व्हेन इज देन रिएक्टेड विथ NaNO2 प्लस HCl। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है NaNO2 से रिएक्ट करता है HCl और 0 से 5 डिग्री में। तो ये रिएक्शन आपको कुछ पता चल रही है? इस रिएक्शन में हमारा BDC बनता है, यानी कि बेंजोनियम डाइक्लोराइड, NaNO2 से N2 प्लस Cl। ये हमारा Y बन गया। अब उसने क्या बोला? Y इज इंटरमीडिएट ट्रीटेड विद एथेनॉल टू गिव जेड। अब वो हमारा Y रिएक्शन करता है। देखो, Y हमारा क्या है? एथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल। अब देखो, अभी ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया गया है। देखो, एमाइड थी, यहाँ पे हमारा एमाइन बना। एक मिनट, हाँ, ये हमारा N2Cl2 था एथेनॉल से रिएक्शन की। क्या बना? बेंजीन। सेम वही रिएक्शन हमारी यहाँ पे आ गई। तो देखो, कुछ नया नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे PYQ अच्छे से कर लिए तो आपके क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। जिन भी बच्चों ने ये
2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उनसे, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा, क्योंकि पहला पार्ट आपका क्या है, पहला पार्ट आपका पहला वाला क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का है। कुछ नया है यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड ही आते हैं। यानी कि आपको आप केमिस्ट्री बूस्ट करनी है तो आपको पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, उसको बहुत अच्छे से करके जाना है अपने एग्जाम में। तो क्या होगा यहाँ पे, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, बेंजीन। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट क्या होगा, N2+HCl। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा हमसे, जेड क्या होगा, तो जेड हमारे यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन बेंजीन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, एक मिनट, थर्ड थर्ड ओ ये फोर होगा आपका। दिया व्हाट आर द प्रोडक्ट एन एंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन का सीक्वेंस दिया है और आपको बताना है, दो रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों का आपका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपको BDC दिखा, ठीक है। अब यहाँ H3PO2 है, आपको ये तो पता है कि जो आपका एथेनॉल होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, पता है तो आप कर लोगे। लेकिन आपको अब यहाँ पे H3PO2 एक नया चीज़ दिख गया जो आपको नहीं पता कि ये क्या होता है। तो आपको बता दूँ, जो H3PO2 होता है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी सामने वाले को रिड्यूस करता है, और एथेनॉल भी रिड्यूस करता है। तो मतलब क्या बनाएगा, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, N2Cl है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बेंजीन। हो गया इतना, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला, CuHCl एनाडाइड NaCl से रिएक्शन कराते हैं। अब आपने CuHCl को देखा है तो आपने हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, वहाँ पे गटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी, गटरमैन कोच रिएक्शन, जहाँ पे एक गटरमैन कोच रिएक्शन होती है, एक आपकी सेंड मेयर होती है। तो यहाँ पे CuHCl है, यानी कि गटरमैन कोच रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। आपको ये CuHCl को देख के आपको सीधा पता चलना चाहिए कि हाँ हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है एक रिएक्शन जो कि गटरमैन रिएक्शन होती है, जो फॉर्मल्डिहाइड बनाती है, सॉरी एल्डिहाइड बनाती है, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या होगा, CHO। तो यहाँ से ऑप्शन ए में OH है, गलत। ऑप्शन बी में OH है, गलत। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे CO है, तो यहाँ से ऑप्शन सी भी गलत हो गया। मतलब अगर आपने यहाँ पे एक रिएक्शन भी कर ली तो आपका आंसर पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी होगा। अब हम सेकंड वाली भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे SnCl2+HCl है। अब देखो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, SnCl2+HCl, ये आपकी रिएक्शन है स्टीफन, स्टीफन रिएक्शन। इन दोनों स्टीफन रिएक्शन है, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन यहाँ पे CN है, SnCl2 है, यहाँ पे CN को क्या करता है, चेंज करता है CnCH में। सेम हमारा प्रोडक्ट वही होता है, बस CN को किस में चेंज कर देता है, CHNH में, स्टीफन NaCl2। फिर प्रोडक्ट, फिर हमारा ये फर्दर H3PO+ रिएक्शन करके क्या बना देता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये भी आपकी स्टीफन रिएक्शन है और ये भी आपकी हाइड्रोकार्बन से। तो देखो एमाइन आपका हाइड्रोकार्बन से इंटरलेट हो गया, बस क्या है यहाँ पे उसने CN दे दिया और यहाँ पे एमाइन की बात कर दी, तो ये हमारा एमाइन में आ गया। इसलिए कहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर इतनी अच्छी करनी है तो इसमें एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, रिएक्शन आपकी एक दूसरे से इंटर रिलेट होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको 2025 में पूछा गया है। अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी रिएक्शन क्या करती है और ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डाइवियल H 1 इक्विवेलेंट है, तो ये क्या करता है, देखो ये है, ये आप पढ़ोगे आगे एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में। पर देखो ए भी एमाइन है, इंटर रिलेट हो गया ना, तो आपको हर एक चैप्टर की रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है। ये जो डाइवियल H होता है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये CN को क्या करता है, CN को कन्वर्ट कर देता है CHNH में। जैसे अभी पीछे स्टेफन में SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट था, उसने CN को इसमें कन्वर्ट किया, वैसे ही डाइवल H भी आपका क्या करता है, डाइवल H CHNH में आपको कन्वर्ट कर देता है। फर्दर यहाँ पे अब हमारा H2O आता है, जब H2O इसमें रिएक्शन करता है तो वो इसको बना देता है एल्डिहाइड CHO। इतना हो गया। फिर आता है ZnCl2, ये आपको देख के क्या लग रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये क्लीमेंसन रिएक्शन है, क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, ये एल्डिहाइड को फॉर्मल नॉर्मल CH3 में चेंज कर देता है, यानी कि अब ये इसको क्या करेगा, CH3 में चेंज कर देगा। अब आपको पता चल गया कौन सा यहाँ पे
एजेंट क्या काम कर रहा है, अब इस रिएक्शन को आपको करके देना है होमवर्क में। तो यहाँ तक आपका एमाइन चैप्टर सभी कंप्लीट होता है। और इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको करवा रहे हैं हम आईआईटी की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। और आपके जब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ +4 मार्क्स सीरीज भी चलाएंगे, जिसमें मैं आपको वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह भी कंप्लीट कराऊंगी।